जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कानून के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और उन्होंने कहा जिन कौमों में इंसाफ नहीं वो तबाह हो जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो जब तक एक मुल्क में, एक कौम में इंसाफ नहीं होता वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो आज आप तमाशा देख रहे हैं, सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे, ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको एनआरओ दे दे, इनके गुनाह माफ कर दे, इनके करप्शन माफ कर दे। ये वो चाह रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। जो मुल्क और आपके कश्मीर के लोग मुझे सारी दुनिया में मिलते हैं, खास तौर पर बरतानिया में, उनसे कभी पूछे कि क्या बरतानिया में वो कभी उन्होंने ऐसे देखा कि ताकतवर डाकू कहे एक ताकतवर पकड़ा जाए करप्शन करते हुए? क्या उसकी जुर्रत है कहने की कि मुझे एनआरओ दे दो, कि मुझे मेरी करप्शन माफ कर दो, ये तो सिर्फ गरीबों को पकड़ो? क्या किसी की जुर्रत है वहां? कभी कभी किसी कामयाब खुशहाल मुल्क में किसी की मजाल नहीं होती कि वो कहे कि जी मेरे लिए एक कानून और सिर्फ गरीबों को जेलों में डालो। आज भी पाकिस्तान में आप जेलों में देखें तो सिर्फ गरीब लोग होते हैं। ताकतवर डाकुओं को भी हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। कहीं किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, कामयाब माशरे में, खुशहाल माशरे में ऐसा नहीं होता कि एक सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के और झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बरतानिया चला जाए, ये किसी मजहब माशरे में नहीं होता। तो असल में